नमस्कार, आप देख रहे हैं माउसरी न्यूज। आप सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली का राजा नेता शंकर यादवेंदु ने थाली पीटकर किया प्रतिकार। कहा, रैली करने की जरूरत नहीं, श्रमवीरों के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत। मदनपुर प्रखंड में भी राजा नेताओं ने अपने अपने घर के दरवाजा पर खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह की वर्चुअल रैली का थाली, लोटा, गिलास पीटकर एवं ढोलक बजाकर सरकार के निरंकुश नीति के खिलाफ नारे लगाकर प्रतिकार किया और सभी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने भी 11 मिनट तक थाली पीटकर गरीब अधिकार दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान जिला पार्षद सह राजद के वरीय नेता शंकर यादवेंदु ने कहा कि सरकार श्रमवीरों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना काल में दूसरे राज्यों से अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों के पास रोजगार नहीं मिलने के कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वर्चुअल रैली किया जा रहा है, जिसे हम वर्चुअल रैली नहीं गरीब विरोधी रैली कहेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में रैली करने की ज़रूरत नहीं है। श्रमवीरों के लिए रोजगार की व्यवस्था एवं भूखे न रह सके उसके लिए रोटी करने की ज़रूरत है। आज हम लोग 7 जून 2020 को राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी साथी हैं, जो श्रमवीर जो हमारे वापस घर लौटे हैं, गांव गरीब के लोग, तमाम लोगों ने प्रतिकार दिवस के रूप में मनाने का काम किया। हम सभी लोग अपने अपने दरवाजे पर खड़ा होकर के थाली बजा करके इस सरकार जो श्रमवीरों के साथ जो दोहरी नीति अपना रही है, इसके खिलाफ प्रतिकार दिवस हम मना रहे हैं। ऐसे समय में जब प्रवासी मजदूर बेबस है, लाचार हैं, उनके सामने भूखमरी की स्थिति है, वापस आने के बाद सरकार को रोज़गार की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके लिए बेहतर तरीके से रोज़गार का सृजन हो, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। परंतु जो वर्तमान स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है। आज भारतीय जनता पार्टी आज वर्चुअल रैली कर रही है। हम ऐसे समय में जब देश में मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हुई है, लोगों के सामने रोज़गार का संकट है, तो इस समय रैली करने की ज़रूरत नहीं है। उन श्रमवीरों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करने की ज़रूरत है, उन्हें रोटी की व्यवस्था करने की ज़रूरत है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव प्रचार में लग गए, ये बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे समय में हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद जी, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल अपने अपने साथियों से, गरीबों से, जो श्रमवीर हैं, उनसे आग्रह किया था कि आप अपने अपने दरवाज़ों के सामने खड़ा होकर के थाली बजा करके, प्लेट बजा करके आप इस सरकार की जो नीतियां हैं, जो इस सरकार की जो गरीबों विरोधी जो नीति है, उसके खिलाफ प्रतिकार करें। तो आज हम सभी लोग प्रतिकार दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमें रोटी की ज़रूरत है, भोजन की ज़रूरत है, हमें वर्चुअल रैली की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल रूप से आप गरीबों के दाने की व्यवस्था करें, रोटी की व्यवस्था करें, ताकि जो मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति है वो समाप्त हो सके। इनके लिए रोज़गार की व्यवस्था करें। रोज़गार के अभाव में जिस तरह से मजदूर बाहर जाने को मजबूर और बेबस हुए थे, आप उनकी बेबसी और मजबूरी को समझते हुए मुख्यमंत्री जी इस राज्य में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके लिए घर में ही रोज़गार की व्यवस्था करें, इनके लिए बेहतर तरीके से इनके बाल बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करें, ताकि जो पिछले दिनों हम लोगों ने देखा जिस तरह से मजदूर दुर्घटना में मर रहे थे, पैदल चल कर के आ रहे थे प्रवासी साथी श्रमवीर भाई, उनके सामने जो स्थिति थी काफ़ी भयावह थी। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान दी है। इस महामारी में कोविड-19 कोरोना का जो प्रभाव है इस मुल्क में अभी कम नहीं हुआ है, परंतु सरकार उस कोरोना से लड़ने की बजाय अब चुनाव में लग गई है। वो चाहती है कि बिहार की सत्ता को हम एन केन प्रकार हड़प लें, लेकिन बिहार की जनता, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी, अमित शाह जी इस बात को नहीं भूली है। जो दर्द आपने दिया है उन मजदूरों को, जो आपने पीड़ा दी है उन मजदूरों को, जिस तरह से भूखे तड़पाया है, जिस तरह से आपने चुनौती दी है उन मजदूरों को, आपने कहा था कि हम मजदूरों को वापस नहीं आने देंगे। जरा सोचिए मोदी जी, नीतीश जी, आपने कहा था कि हम वापस नहीं आने देंगे। उनकी पीड़ा को समझिए, जो अपने बाल बच्चे को लालन पालन के लिए, रोटी के लिए, कपड़ा और मकान के लिए घर छोड़ करके जाने को बेबस और मजबूर होते हैं। आपने उनको घर पर आने से रोकने की बात की थी, लेकिन मेरे युवा नेतृत्व का जो कमाल था
उनका जो प्रयास था, उनका जो संघर्ष था, उसी का प्रतिफल हुआ कि आज प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आए हैं।